विश्राम मुद्रा में ये देख सकते हैं यहाँ पे दर्शाया गया है। उसने 3 भाला मारा था, उनके हृदय में निशान बना हुआ है सामने। एक भाल मारा, दूध निकला, दूसरा भाला मारा, दूध निकला, जब तीसरा मारा तो खून की विषैली धार निकली, बेहोश होकर गिर गया। दोस्तों, मंदिर में जाने से पहले मैं आपको बाहर के आसपास का मैं आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँगा। कि जो यहाँ किला बना हुआ है उसकी एक सुरंग सीधे दिल्ली निकलती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ गर्भगृह के अंदर। कि जो भी कुंभ में अधिक मास में माघ में दर्शन करने आएगा, अगर वो मेरे दर्शन नहीं करेगा, मेरी परिक्रमा नहीं करेगा तो कोई फल की प्राप्ति नहीं। और ये जो नागों के राजा जो वासुकी नाग है, वही देखिए जो समुद्र मंथन हुआ था, तो इसमें अहम योगदान इनका ही था। ये नाग वासुकी मंदिर लगभग 8000 वर्ष पुराना है। शंकर जी के गले में जो नागराज है, ये वही वासुकी नाग जी। नमस्कार दोस्तों, आपको अपने डिस्कवर ब्रज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समय मंदार पर्वत और नागों के राजा वासुकी नाग को उपयोग में लाया गया था। जब वासुकी नाग को मंदार पर्वत में लपेटकर जब घुमाया जा रहा था, एक तरफ दानव थे और एक तरफ राक्षस लोग थे और एक तरफ देव लोग थे, और उन्हीं की मदद से समुद्र मंथन किया गया था। और समुद्र मंथन होने के बाद नागों के जो राजा वासुकी नाग थे, वो कहाँ पे आके विश्राम किए थे, उसी से जुड़ी मैं आपको वो स्थान दिखाने जा रहा हूँ। और वो एक चमत्कारी स्थान है, तो उसके बारे में चलिए बताते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं, ये देख सकते हैं नाग वासुकी मंदिर, श्री नाग वासुकी जी का प्राचीन मंदिर के मुख्य द्वार पे हैं। और इसी पे अगर बगल में देखेंगे तो यहाँ पे भीष्म पितामह मंदिर भी है। और यहाँ पे देखेंगे आप प्रयागराज धार्मिक परिक्रमा का यहाँ पे देख सकते हैं मैप भी बनाया गया है, जहाँ पे देख सकते हैं माधव नाग वासुकी भीष्म पितामह मंदिर, और यहाँ पे देख सकते हैं दर्शाया गया। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको गंगा पुत्र भीष्म पितामह जी का मैं आपको दर्शन कराता हूँ, फिर वह चमत्कारी मंदिर के पास लेकर जाऊँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे भीष्म पितामह जी का आप दर्शन कर सकते हैं साक्षात यहाँ पे, जो कि बाणों की सैया यहाँ पे देख सकते हैं, जिसपे यहाँ पे लेटे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, और इधर बात करेंगे तो इधर देखिए चित्रण किया गया है भीष्म पितामह से रिलेटेड, इधर भी देख सकते हैं, यहाँ भी देखिए। और इधर आते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छी मंदिर है, ये देखिए, ये देखिए, देख सकते हैं। और इधर भी देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जब तीर मारे थे उस समय का ये दृश्य है। ये देखिए सुदर्शन चक्र है, इसी तरह से यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ देखिए साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी ये मूर्ति, जो यहाँ पे विश्राम मुद्रा में ये देख सकते हैं यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, श्री नाग वासुकी जी का जो प्राचीन मंदिर है उसके अंदर चलते हैं, और फिर वह प्राचीन जो मूर्ति है उसको मैं आपको दर्शन कराता हूं। और दोस्तों, इस मूर्ति की क्या खासियत है उसके बारे में बताता हूं। उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, श्री नाग वासुकी मंदिर से जुड़ी यहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश टूरिज्म की तरफ से यहाँ पे देख सकते हैं, यह मंदिर नाग वासुकी को समर्पित है। इनकी गणना प्रयाग और प्रमुख देवों में की जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया था, पुराणों के अनुसार देव एवं असुरों द्वारा किए गए सागर मंथन में मथनी बने मंदराचल पर्वत के चारों ओर रस्सी के रूप में नागराज वासुकी ने अपने को प्रयुक्त होने हेतु समर्पित किया था। तो जैसा कि मैं आपको बताया था, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये देख सकते हैं, अगर आसपास अगर बात करूँ तो कुछ इस प्रकार के आपको वातावरण देखने को मिलेगी मंदिर के आसपास के, देख सकते हैं। और मेन मंदिर के अगर गर्भगृह की बात करें तो ये है दोस्तों। तो चलिए गर्भगृह के अंदर प्रवेश करते हैं, फिर वहाँ का दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, मंदिर में जाने से पहले मैं आपको बाहर के आसपास का मैं आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, मंदिर को देख सकते हैं कैसे गुलाबी पत्थरों से यहाँ पे किस प्रकार से बनाया गया है। और इधर आसपास भी देखेंगे तो देखिए भव्य, छोटा सा ही लेकिन देखिए कितना भव्य यहाँ पे कॉरिडोर बनाया गया है। इधर भी देख सकते हैं यज्ञ स्थल है, यहाँ पे देख सकते हैं पूजा पाठ करवाया जाता है। और इधर भी देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगी, जो कि ये बहुत ही अद्भुत लग रहा है ये मंदिर। और इधर भी देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों चलिए मंदिर के गर्भगृह में चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही आप गर्भगृह में आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले इधर आप देख सकते हैं नाग वासुकी जी का यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं मूर्ति का। और यहाँ पे दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, इस मूर्ति को जब औरंगजेब जब खंडित कर रहा था, भारत में जितने भी मंदिर थे तो उस समय भी वो खंडित करते करते यहाँ भी पहुँचा था इस मूर्ति को भी खंडित करने। तो यहाँ पे जैसे ही मतलब कि तोड़ने के लिए भाला चलाया था तो इस मूर्ति में से दूध निकलने लग गया था और दूध का एक छिटका औरंगजेब के मतलब कि चेहरे पे पड़ा, जिस वजह से औरंगजेब यहाँ पे घायल हो गया था, बेहोश हो गया था। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि ये जो मूर्ति है कितनी चमत्कारी है। यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। चलिए यहाँ के जो महाराज जी हैं उनसे मिलते हैं और फिर आपको बताते हैं इस मंदिर के बारे में पूरे विस्तार से। ये नाग वासुकी मंदिर लगभग 8000 वर्ष पुराना है। शंकर जी के गले में जो नागराज है ये वही वासुकीनाथ जी है। जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं के लिए, इन्होंने अपना शरीर अर्पण कर दिया था। इनको रस्सी बनाया गया था सुमेरी पर्वतों में मथाने। जब मंथन हुआ तो पहाड़ नीचे जाने लगे, तो विष्णु भगवान ने कछुओं का रूप धारण करके पहाड़ के नीचे विराजमान हो गए। पहाड़ फिर ऊपर हो गए। जब ऊपर आ गए समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत कलश निकला। तो इनके शरीर में अग्नि ज्वाला पैदा हो गई। तो इन्होंने विष्णु भगवान से कहा कोई ऐसा स्थान दीजिए जहाँ कुछ दिन रह करके मैं और लोगों की सेवा कर सकूं। तो प्रयागराज में जहाँ पर ये वासुकी जी विराजमान है, यहाँ प्रयागराज में गंगा किनारे इनको स्थान दिया। ये लगभग 7000 वर्ष यहीं गंगा जी में पड़े रहे। लोग नागराज करके प्रणाम करते थे, इनकी महिमा कोई नहीं जानता। पहले गंगा जी पूरब की ओर बह रही थी, पहले गंगा नर सरस्वती नहीं थी। जब ये आए वहाँ से स्थान ग्रहण करने के लिए तो सरस्वती माता का पान किए, तो सरस्वती माता पाताल लोक चली गई और आकर के यहाँ 7000 वर्ष पड़े रहे। ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा अगर गंगा जी जमुना जी मिल जाएं तो जो सरस्वती माता लोग है फिर ऊपर आ जाए और ये तीर्थों का राजा हो जाए प्रयागराज और संगम हो जाए। तो पहला यज्ञ भारत के अंदर ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध घाट प्रयागराज में किया था। दशाश्वमेध घाट एक बनारस में, एक यहाँ प्रयागराज में। वहाँ शंकर जी की स्थापना की है। जहाँ शिव की स्थापना है वो ब्रह्मा जी द्वारा है। ये मूर्ति जो है ब्रह्मा जी द्वारा है। तो यज्ञ में सब गए तो वासुकी जी गए। यज्ञ के पश्चात जब आने लग गए तो विष्णु भगवान ने कहा कि बहुत दिन से पढ़े, अब इनको यहीं स्थापित कर दिया। तो थोड़ा नाराज़ हुए कि इतने दिन से पढ़ा हूँ, आज मेरी याद आई। कहे नाराज़ न होइए, अगर आपको कुछ मांगना है तो मांगिए। तो इन्होंने 3 वचन मांगे। पहला वचन कि सावन की नाग पंचमी को जो श्रद्धा से मेरे दर्शन करेगा काल सर्प की शांति दर्शन मास से पूर्ण करूँगा। दूसरा वचन मांगा कि जो भी कुंभ में अधिक मास में माघ में दर्शन करने आएगा, अगर वो मेरे दर्शन नहीं करेगा, मेरी परिक्रमा नहीं करेगा तो कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। और जिसको ज्ञान नहीं उसके लिए इच्छा मांगा। तीसरा वचन मांगा कि काल सर की पूजा मात्र 3 स्थान में होगी। प्रथम यहाँ होगी, मैं साक्षात विराजमान हूँ। दूसरी उज्जैन में होगी, तीसरी नासिक में। अब दोस्तों चलिए मंदिर के जस्ट बगल से इधर देख सकते हैं रास्ता बनाया गया है जो कि नदी की तरफ जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, फिर उधर से मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। यहाँ से आते हैं तो कैसा दिखता है ये देखिए। जैसे ही आप आते हैं तो ये देखिए सामने आपको गंगा नदी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए दर्शन कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताया, यहाँ पे देखिए समुद्र मंथन का यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे दृश्य दिखाया गया है। और ये जो नागों के राजा जो
वासुकी नाग है। वही देखिए जो समुद्र मंथन हुआ था, तो इसमें अहम योगदान इनका ही था। औरंगजेब आया था तो मूर्ति को उसने जितने भी हमारे अच्छे शक्ति पीठ थी उनको खंडित करना चाहा, तो उसने 3 भाला मारा था। उनके हृदय में निशान बना हुआ है सामने। एक भाला मारा, दूध निकला, दूसरा भाला मारा, दूध निकला, जब तीसरा मारा तो खून की विषैली धार निकली, उसके मुंह में पड़ी और वो हटा तो जाके गंगा जी में बहा पड़ा, बेहोश होकर गिर गया। जब गिर गया, जब होश आया तो यहाँ से सिपाही उठा के भागे। जाते जाते दशाश्वमेध घाट में उसको होश आ गया। वहाँ शंकर जी को भी उसने 3 तलवार मारा, 1 मारा, 2 मारा, तीसरी मारी तो बिजली का करंट लगा, वहाँ भी गिर गया। फिर लेके भागे। जब जमुना किनारे किला में पहुँचे वहाँ होश आया। उनके सिपाही ने, ये ऐसा लोग कहते हैं कि जो यहाँ किला बना हुआ है उसकी एक सुरंग सीधे दिल्ली निकलती है, तो यहाँ से वो सीधे सुरंग से दिल्ली भाग गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर इससे जुड़ी आपके मन में कोई और सवाल हो तो ज़रूर आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।